इमेजिन करो, इंडिया का मैप जिस पर एक पतली सी पट्टी की तरह दिखने वाला ये राज्य असल में ऊंचे पहाड़ों, शांत बैकवाटर्स और घने जंगलों का एक ऐसा जटिल ताना बाना है जिसे ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। सोचो, तुम एक बोट में हो, वेम्बनाड लेक के बीच में, फिर अचानक तुम माउंटेन्स में पहुंच जाते हो और नेक्स्ट मोमेंट तुम एक प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर में हो। ये मैजिक नहीं है, ये केरला का जियोग्राफी है। यूपीएससी में केरला से इतने क्वेश्चंस क्यों आते हैं? क्योंकि ये स्टेट एक मिनी जियोग्राफी लैब है जहां लेक्स, वेटलैंड्स, हिल्स और बायोडाइवर्सिटी एक साथ मिलते हैं। So students, welcome to Kerala Mapping class. I am your host, Mr. Prashant Singh from University of Delhi, and today's topic is Unveiling Kerala's Geography through Mind Map, Visuals and Animations. आज हम केरला की ज्योग्राफी जैसे कि लोकेशन, माउंटेन्स, रिवर्स, फोर्ट्स, बैकग्राउंड, हिल्स, हिल स्टेशन, क्लाइमेट एटसेट्रा को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। So, if you enjoy this video content, then do like and subscribe my YouTube channel. So, अब हम स्टार्ट करते हैं लोकेशन ऑफ केरला। केरला के लोकेशन के बारे में, केरला इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है, अरेबियन सी के साथ बॉर्डर बनाता है। इसका लैटिट्यूड है 8 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ टू 12 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड है 74 डिग्री 52 मिनट ईस्ट टू 77 डिग्री 22 मिनट ईस्ट। अब बाउंड्रीज को देखते हैं। केरला के ईस्ट में वेस्टर्न घाट्स है, वेस्ट में अरेबियन सी है, नॉर्थ में कर्नाटका है, साउथ में तमिलनाडु है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केरला एक नैरो कोस्टल स्टेट है जिसका कोस्ट लाइन अराउंड 580 किलोमीटर्स है। अब पोर्ट्स जो कि बंदरगाह है। मेजर पोर्ट्स के बारे में जानते हैं। कोची पोर्ट जो कि नेचुरल पोर्ट है और यहां से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। विजिंजम पोर्ट डीप सी पोर्ट है और इंपॉर्टेंट है फॉर करंट अफेयर्स के लिए। माइनर पोर्ट्स बेपोर, कोल्लम, अलापुजा। इन पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस है फॉरेन ट्रेड और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए। 3. लैंडफॉर्म्स यानी भौगोलिक रूप। केरला के लैंडफॉर्म्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 1. हाईलैंड, वेस्टर्न घाट्स एरिया वाला रीजन को बोलते हैं। फॉरेस्ट्स प्लस बायोडाइवर्सिटी से भरा है। हाईएस्ट पीक अनामुदी पीक है। क्रॉप्स यहाँ टी, कॉफी, स्पाइसेस मिलता है। मिडलैंड छोटे हिल्स को बोलते हैं, यहाँ फर्टाइल सॉइल और फार्मिंग होती है। लोलैंड कोस्टल प्लेन्स वाला रीजन को बोलते हैं, बैक वाटर्स और बीचेस। यूनिक फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस पॉइंट के लिए। कुट्टनाद, यहाँ फार्मिंग सी लेवल से नीचे होती है, वेरी रेयर। 4. इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में इडुक्की डैम आता है, लार्जेस्ट डैम है। सबरीगिरी, पालीवासल। इरिगेशन में कल्लाड़ा प्रोजेक्ट मालमपुजा डैम पे है। इंपॉर्टेंस बिजली के लिए, इरिगेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए। नाउ ट्रांसपोर्ट। रेलवेज में पार्ट ऑफ सदर्न रेलवे जोन है। मेजर स्टेशंस तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोडे हैं। स्पेशल प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया है। सिल्वर लाइन हाई स्पीड रेल प्रपोज्ड किया गया है। इंपॉर्टेंस है ट्रैवल और ट्रेड के लिए। हाई पॉपुलेशन मतलब डेंस रेलवे नेटवर्क। सो अब हम एजुकेशन के बारे में जानते हैं। केरला की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है लिटरेसी रेट अप्रॉक्स 94%, जो कि हाईएस्ट है इंडिया में। इसके रीजंस हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज, मिशनरीज, सोशल रिफॉर्म्स। रिजल्ट स्किल्ड पीपल, हाई HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूपीएससी में बार बार आता है। 7. अब चैलेंजेस यानी प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। मेजर इश्यूज हैं फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, कोस्टल इरोजन, इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉपुलेशन प्रेशर है। रीजन हैवी रेनफॉल प्लस वेस्टर्न घाट्स टेरेन के कारण होता है। अब हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको द बैकबोन ऑफ केरला कहा जाता है।
क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स केरला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये स्टेट का ज्योग्राफी शेप करते हैं, क्लाइमेट, रिवर्स, बायोडाइवर्सिटी सब यहीं से कंट्रोल होता है। टूरिज्म और कल्चर में भी ह्यूज रोल है। 2. इम्पॉर्टेंट पीक्स यानी मुख्य पहाड़। अनामुदी पीक सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसकी हाइट 2695 मीटर्स है, जो साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है। लोकेशन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, इराविकुलम नेशनल पार्क में है। इसके नाम का मतलब एलिफेंट्स फोरहेड है। ट्रैकिंग के लिए फेमस है। ये साउथ इंडिया का एवरेस्ट माना जाता है। इसके बाद मीसापुलीमाला माउंटेन, जिसका हाइट 2640 मीटर्स है, सेकेंड हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स में है। फेमस फॉर क्लाउड व्यूज और इसका शेप है यूनिक राइनोसरस लाइक शेप। अगस्त्याकोडम माउंटेन सेज अगस्त्या पिलग्रिमेज साइट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी हाइट 1868 मीटर्स है। लोकेशन सदर्न वेस्टर्न घाट्स, केरला के कैपिटल में है। स्पेशल यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। सेज अगस्त्या से रिलेटेड है। रेयर मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं यहाँ। चेम्ब्रा पीक, इसकी हाइट है 2100 मीटर्स। लोकेशन वायनाड में है। फेमस फॉर हार्ट शेप्ड लेक, और ये लेक कभी ड्राई नहीं होती, पॉपुलर बिलीफ। 5. मेजर हिल रेंजेस। नीलगिरी हिल्स नॉर्थ साइड में है। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का मीटिंग पॉइंट पे है। अनामलाई हिल्स, इसको एलिफेंट हिल्स के नाम से जानते हैं। रिच वाइल्ड लाइफ लाइक नीलगिरी तहर देखने को मिलते हैं। कार्डमम हिल्स, इसको येलामाला बोलते हैं, स्पाइसेस के लिए फेमस है। इसको इंडिया का स्पाइस हब कहा जाता है। नेलियम पत्थी हिल्स पलक्कड़ में है, ऑरेंज फार्मिंग और टी प्लांटेशंस के लिए फेमस है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यानी एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंस। वेस्टर्न घाट्स केरला के लिए लाइफलाइन है। बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। थाउजेंड्स ऑफ यूनिक यानी एंडेमिक स्पीशीज मिलते हैं। क्लाइमेट रेगुलेटर, ये मॉनसून विंड्स को रोकता है, केरला में हैवी रेनफॉल करवाता है। सोर्स ऑफ रिवर्स, केरला की ऑलमोस्ट 44 रिवर्स यहीं से स्टार्ट होती हैं। मतलब पानी, जंगल, क्लाइमेट सब माउंटेन्स पे डिपेंड करता है। स्ट्रेटेजिक गैप्स यानी माउंटेन पासेस, ये पासेस ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कार पलक्कड़ गैप 20 किलोमीटर वाइड ब्रेक इन माउंटेन्स केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। मॉनसून विंड्स का मेन एंट्री पॉइंट है। पेरम्बडी घाट केरला को कर्नाटक से कनेक्ट करता है। आर्यनकावु पास केरला यानी कोलम, तमिलनाडु यानी तेंकासी। ये सब ट्रेड, ट्रैवल और क्लाइमेट के लिए इंपॉर्टेंट है। केरला रिवर्स थ्रू माइंड मैप। टोटल रिवर्स, केरला में टोटल 44 रिवर्स हैं। इनमें से ज़्यादातर वेस्ट फ्लोइंग है और अरेबियन सी की तरफ जाती हैं। सिर्फ कुछ रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग है, यानी तमिलनाडु या कर्नाटक की तरफ जाने वाली। स्टार पेरियार रिवर, जिसको लाइफलाइन ऑफ केरला कहा जाता है। लेंथ 244 किलोमीटर्स है, सबसे लंबी रिवर केरला की। ओरिजिन शिवागिरी हिल्स से होती है। इंपॉर्टेंस वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इडुक्की डैम एशिया के हाईएस्ट डैम्स में से एक है, इसी पर है। इकोनॉमिक रोल इरिगेशन और इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल वर्ड्स में केरला की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो स्टेट को पानी और पावर देती है वो पेरियार रिवर है। 2. भारतपुजा रिवर, जिसको कल्चरल रिवर के लिए जाना जाता है। इसका लेंथ 209 किलोमीटर्स है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ओरिजिन अनामलाई हिल्स से होती है। फ्लोज थ्रू पनक्कड़, थ्रिसूर, मलापुरम। इंपॉर्टेंस केरला की कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर के लिए मेन वाटर सोर्स है। मतलब ये सिर्फ रिवर नहीं, केरला की कल्चर और फार्मिंग का बेस है। 3. पंबा रिवर, जिसको दक्षिणा गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका लेंथ 176 किलोमीटर्स है, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। ओरिजिन पुलाचीमलाई हिल्स से होती है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस सबरीमला पिलग्रिमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोज इनटू वेम्बनाड लेक।
इसको दक्षिणा गंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिलीजियसली सेक्रेड है। 4. चालियार रिवर, जिसको पेरिनियल रिवर बोलते हैं। इसका लेंथ 169 किलोमीटर्स है। ओरिजिन एलम्बलारी हिल्स से होता है। स्पेशल फीचर, ये कभी ड्राई नहीं होती, पेरिनियल है। हिस्टोरिकल यूज, टिम्बर इंडस्ट्री के लिए। नीलाम्बो टीक कोझिकोड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। मतलब हर सीजन में पानी रहने वाली रिलायबल रिवर। 5. कल्लाडा रिवर, इरिगेशन फोकस। इसका लेंथ 121 किलोमीटर्स है। ओरिजिन पोनमुड़ी हिल्स के निकलता है। इम्पॉर्टेंस, कल्लाडा इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। फार्मिंग और वाटर मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। 6. ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। केरला में मोस्टली रिवर्स वेस्ट जाती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। काबानी कावेरी की ट्रिब्यूटरी यानी वायनाड रीजन में है, ईस्ट फ्लोइंग है। भवानी तमिलनाडु में कावेरी ज्वाइन करती है। पाम्बार इडुक्की रीजन से फ्लो करती है। ये रिवर्स केरला से बाहर दूसरे स्टेट्स में फ्लो करती हैं। 7. की हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स, एस्चुअरीज एंड लगून्स, जिसको कायल्स बोलते हैं, जहां फ्रेश वाटर प्लस सी वाटर मिक्स होता है। मॉनसून फेड रिवर्स, मेनली साउथ वेस्ट मॉनसून पर डिपेंडेंट है। फ्लड्स एंड ग्राउंड वाटर, मॉनसून से फ्लड्स भी आते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है। नेविगेशन, पहले स्पाइसेस और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती थी। फन फैक्ट, इंपॉर्टेंट इंसाइट, केरला में 44 रिवर्स होने के बाद भी समर में वाटर स्कैर्सिटी होती है। रीजन, टेरेन स्टीप है, यानी पहाड़ी एरिया। पानी जल्दी से सी में फ्लो हो जाता है। मतलब रिवर्स ज्यादा है पर वाटर स्टोरेज कम है। सोचो, तुम केरला के सबसे घने जंगल में एंटर करते हो। सबसे पहले तुम एक ऐसे जंगल में हो जहां बारिश कभी रुकती ही नहीं। इसे कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स या सिंपल लैंग्वेज में रेन फॉरेस्ट्स। लोकेशन, ये मेनली मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स में, जहां 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। क्लाइमेट, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी और कंटिन्यूअस रेन। स्पेशल बात क्या है? ये जंगल हमेशा हरा रहता है। ट्रीज इतने टॉल 45 to 60 मीटर्स की सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुंचती। मतलब नीचे हमेशा थोड़ा डार्क मिस्टीरियस एनवायरनमेंट। प्लांट्स, टीक, रोजवुड, एबनी, ऑर्किड्स, फर्न्स। और अगर तुम लकी हो तुम्हें दिखेगा रेयर लायन टेल्ड मकाक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जंगल का नेचर चेंज होने लगता है। ये है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। लोकेशन, एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट्स के बीच वाले एरियाज यानी लोअर स्लोप्स। यहां क्या स्पेशल है? ये एक मिक्स्ड फॉरेस्ट है। कुछ ट्रीज हमेशा ग्रीन, कुछ अपने पत्ते गिराते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। प्लांट्स, होपिया, जैकफ्रूट, टर्मिनालिया। मतलब ये फॉरेस्ट एक ट्रांजिशन जोन है, दोनों टाइप्स का मिक्स। अब हम और आगे बढ़ते हैं और तुम नोटिस करोगे कि जंगल थोड़ा लाइट हो गया है। ये है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, फाउंड इन प्लेसेस लाइक वायनाड और नीलांबुर। फीचर्स, ट्रीज अपने पत्ते 6 to 8 वीक्स के लिए गिरा देते हैं, स्पेशली समर में। एवरग्रीन से कम डेंस फॉरेस्ट। प्लांट्स, टीक, सैंडलवुड, बैम्बू। फन फैक्ट, नीलांबुर में इंडिया का ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन है। अब चलते हैं माउंटेन्स की तरफ, 1500 मीटर से ऊपर। ये है शोला फॉरेस्ट्स। फीचर्स, ट्रीज छोटे और ट्विस्टेड होते हैं, लीव्स थिक और मॉस से कवर्ड होती हैं। ये फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स के बीच पैचेस में मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फॉरेस्ट नेचुरल वाटर टैंक्स की तरह काम करते हैं और रिवर्स को कंटिन्यूअसली वाटर सप्लाई करते हैं। अब चलते हैं कोस्ट की तरफ। ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, एकदम यूनिक, फाउंड इन प्लेसेस लाइक कन्नूर और कोल्लम। फीचर्स, ये सॉल्टी वाटर में ग्रो करते हैं, इनके रूट्स ऊपर की तरफ निकलते हैं, न्यूमाटोफोर्स। इंपॉर्टेंस, कोस्टल इरोजन रोकना, फिश और प्रॉन्स के लिए नर्सरी ग्राउंड। फाइनली हम नेचुरल फॉरेस्ट से बाहर आते हैं और देखते हैं मैन मेड फॉरेस्ट्स। इन्हें कहते हैं प्लांटेशंस। केरला के अलग अलग पार्ट्स में मिलते हैं। मेन क्रॉप्स, रबर, जो इंडिया का 90% यहीं से आता है, टी, स्पेशली मुन्नार, कॉफी, वायनाड,
स्पाइसेस, पेपर, कार्डमम, सिनेमन। तो अब हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ केरला। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब क्या होता है। ये वो जगह होती हैं जहां नेचर, वाइल्ड लाइफ और बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, केरला के प्रोटेक्टेड एरियाज मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। 1. नेशनल पार्क्स, हाईएस्ट प्रोटेक्शन। यहां पर प्रोटेक्शन सबसे स्ट्रिक्ट होती है। मतलब क्या? ह्यूमन एक्टिविटी ऑलमोस्ट अलाउड नहीं होती, वाइल्ड लाइफ को मैक्सिमम सेफ्टी मिलती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स देखते हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क, इडुक्की। ये केरला का फर्स्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। यहाँ क्या स्पेशल है? नीलगिरी ताहर, एक एंडेंजर्ड एनिमल। नील कुरिंजी फ्लावर्स जो 12 साल में सिर्फ एक बार ब्लूम होते हैं। अन्नामुडी पीक, साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक। मतलब ये पार्क रेयर एनिमल्स और रेयर नेचुरल इवेंट्स के लिए फेमस है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, परक्कड़। इसको सुन के ही लगता है साइलेंट, पीसफुल, और सच में ये एक अनटच्ड रेन फॉरेस्ट है। स्पेशल क्या है? लायन टेल्ड मकाक, रेयर मंकी, कुंथीपुजा रिवर हमेशा क्लीन रहती है। ये एक बिल्कुल प्योर इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। पेरियार नेशनल पार्क, इडुक्की। ये थोड़ा यूनिक और एक्साइटिंग है। नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी। यहाँ क्या मिलेगा? एलिफेंट्स के बड़े हर्ड्स, टाइगर्स, बोट सफारी, लेक में बैठ के एनिमल्स देख सकते हो। आर्टिफिशियल लेक, मुल्ला पेरियार डैम से बना। ये प्लेस वाइल्ड लाइफ और टूरिज्म दोनों के लिए फेमस है। शोला नेशनल पार्क्स, इडुक्की क्लस्टर। ये छोटे छोटे पार्क्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अन्नामुडी शोला एलिफेंट मूवमेंट के लिए, पाम्बदुम शोला केरला का सबसे स्मॉलेस्ट पार्क, मथिकेटन शोला डेंस फॉरेस्ट और एलिफेंट कॉरिडोर्स। ये पार्क्स वाइल्ड लाइफ को मूव करने में हेल्प करते हैं, जैसे हाईवेज फॉर एनिमल्स। दूसरी कैटेगरी, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। अब यहां थोड़ी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है, जैसे इको टूरिज्म, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये एक कनेक्टिंग एरिया है। एलिफेंट कॉरिडोर दूसरे पार्क्स जैसे मुदुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल से कनेक्टेड। एनिमल्स के लिए ये एक ट्रैवल रूट है। चिनार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इडुक्की। ये केरला के बाकी फॉरेस्ट से टोटली डिफरेंट है। रेन शैडो एरिया, कम बारिश। ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल, एल्बिनो गौर। ये ड्राई इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। पारंबिकुलम टाइगर रिजर्व, पलक्कड़। टाइगर कंजर्वेशन के लिए टॉप प्लेस। कन्नीमरा टीक 450+ ईयर्स ओल्ड ट्री, इंडिया के बेस्ट टाइगर रिजर्व्स में से एक। थट्टेकाड़ बर्ड सैंक्चुरी, एर्नाकुलम। बर्ड लवर्स के लिए हेवन। बहुत सारी बर्ड स्पीशीज, साइंटिस्ट सलीम अली ने इसको डिस्क्राइब किया। बर्ड वॉचिंग के लिए बेस्ट प्लेस। नयार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, तिरुवनंतपुरम। ये थोड़ा डिफरेंट और एक्साइटिंग है। लायन सफारी पार्क, क्रोकोडाइल सेंटर, एलिफेंट रिहैबिलिटेशन। ये कंजर्वेशन और टूरिज्म का परफेक्ट कॉम्बो है। केरला के हिस्टोरिकल प्लेसेस की जर्नी। सो इमेजिन करो, तुम अरेबियन सी के कोस्ट पर खड़े हो, हवा चल रही है और तुम्हारे सामने एक ह्यूज फोर्ट खड़ा है। लेट्स बिगिन फ्रॉम देयर। 1. फोर्ट्स। यहीं से कहानी शुरू होती है। सबसे पहले बात करते हैं फोर्ट्स की, क्योंकि हिस्ट्री की कहानी अक्सर यहीं से शुरू होती है। बेकल फोर्ट, कसरागोड। सोचो, तुम एक क्लिफ पर खड़े हो और नीचे अरेबियन सी की वेव्स टकरा रही हैं। ये है बेकल फोर्ट, केरला का लार्जेस्ट और बेस्ट प्रिजर्व्ड फोर्ट। 17th सेंचुरी में शिवप्पा नायका ने बनवाया। इसमें ऑब्जर्वेशन टावर्स हैं जहां से सोल्जर्स दूर तक देख सकते थे, और गन होल्स डिफेंस के लिए यूज होते थे। अगर तुम सोल्जर होते तो यहां खड़े होके क्या फील करते? पावरफुल, अलर्ट? चलो देखते हैं। सेंट एंजेलो फोर्ट, कन्नौर। अब चलते हैं कन्नौर। 1505 में पोर्चुगीज वाइसरॉय फ्रांसिस्को डे अल्मेडा ने बनवाया। बहुत सारे बैटल्स यहां हुए। सी के पास होने की वजह से ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। ये फोर्ट सिर्फ बिल्डिंग नहीं था, ये एक पावर स्ट्रगल का सेंटर था। पलक्कड़ फोर्ट, टिपूज फोर्ट। 1766 में हैदर अली ने बनवाया। बाद में टिपू सुल्तान का कंट्रोल। ग्रेनाइट से बना, मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग। ये फोर्ट मैसूर सुल्तानत की पावर का सिंबल था।
2. कॉलोनियल एंड ट्रेड लैंडमार्क्स। अब चलते हैं एक ऐसे टाइम में जब इंडिया ग्लोबल ट्रेड का सेंटर था। फोर्ट कोची, कॉलोनियल टाइम का मेजर एरिया। फेमस चाइनीज फिशिंग नेट्स, चाइनीज एक्सप्लोरर जेंग हे से लिंक्ड। ये नेट्स आज भी यूज होते हैं। इमेजिन करो कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है। सेंट फ्रांसिस चर्च, इंडिया का फर्स्ट यूरोपियन चर्च, 1503। यहाँ वास्को डा गामा को इनिशियली बरी किया गया था। सोचो, एक फेमस एक्सप्लोरर की कहानी यहीं एंड हुई और फिर हिस्ट्री बन गई। थलस्सेरी पियर, पेरिस ऑफ द ईस्ट के नाम से फेमस। ब्रिटिश ट्रेड हब, यहाँ से स्पाइसेस और कॉफ़ी एक्सपोर्ट होते थे। मतलब केरला का मसाला दुनिया भर में यहीं से गया। 3. पैलेसेस, रॉयल लाइफ का ग्लिम्स। मटनचेरी पैलेस, डच पैलेस। पोर्चुगीज ने बनाया, डच ने रेनोवेट किया, राजा को गिफ्ट दिया। रामायणा और महाभारता के म्यूरल्स। ये पैलेस एक आर्ट गैलरी प्लस हिस्ट्री बुक दोनों है। पद्मनाभपुरम पैलेस, एशिया का लार्जेस्ट वुडन पैलेस। नेल्स यूज नहीं हुए। ब्यूटिफुल कार्विंग्स प्लस चाइनीज फर्नीचर। आज के इंजीनियर्स भी हैरान हो जाते हैं इस डिजाइन को देखकर। हिल पैलेस, कोची के महाराजास का रेजिडेंस, आज केरला का लार्जेस्ट म्यूजियम। रॉयल क्राउन्स और ऑर्नामेंट्स डिस्प्ले। 4. रिलीजियस एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मुजरिस, कोडुंगंदूर। एंशिएंट पोर्ट, स्पाइस ट्रेड का सेंटर। सेंट थॉमस अराइवल प्लस जूइश सेटलर्स। ये प्लेस एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट था। चेरामान जुमा मॉस्क, 629 सीई में बना, इंडिया का ओल्डेस्ट मॉस्क। परदेसी सिनेगॉग, जू टाउन कोची, 1568 में बना, ब्लू टाइल्स और बेल्जियन शैंडलियर्स। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, वर्ल्ड के सबसे वेल्दी टेम्पल्स में से एक, 100 फीट टॉल गोपुरम। केरला प्लस द्रविडियन आर्किटेक्चर। व्हाट आर बैकवाटर्स? बैकवाटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले बेसिक समझते हैं। बैकवाटर्स एक इंटरकनेक्टेड वाटर नेटवर्क होता है। कैनाल्स, रिवर्स, लेक्स, लगून्स सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये सिस्टम अरेबियन सी के पैरेलल चलता है, केरला कोस्ट के साथ साथ। ये बनता है वेव एक्शन, मतलब लहरों का इफेक्ट। सेडिमेंट डिपोजिशन, मतलब मिट्टी जमा होना। बैरियर आइलैंड्स, मतलब रेत के आइलैंड्स। यहाँ का पानी होता है ब्रैकिश वाटर, मतलब फ्रेश वाटर प्लस सॉल्ट वाटर का मिक्स। सिंपल लैंग्वेज में बैकवाटर्स इक्वल्स समुद्र के पास का एक मिक्स्ड वाटर सिस्टम जहाँ फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिलते हैं। 2. लोकेशन एंड एक्सटेंट, कहाँ और कितना है? ये केरला के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं। अलपुजा मतलब अलेप्पी, कोट्टयम, एर्नाकुलम, कोलम। टोटल वाटरवेज लेंथ 900 किलोमीटर्स प्लस, मतलब केरला में एक पूरा वाटर हाईवे सिस्टम है। 3. इंपॉर्टेंट फीचर्स, स्पेशल क्या है? इसके कुछ यूनिक फीचर्स। नंबर 1, लगून्स एंड लेक्स, बड़े वाटर बॉडीज जो सी से कनेक्टेड होते हैं। नंबर 2, कैनाल्स, नेचुरल प्लस मैन मेड, ट्रांसपोर्ट और इरिगेशन के लिए यूज होते हैं। नंबर 3, बैरियर बीचेस, नैरो स्ट्रिप्स जो बैकवाटर्स को सी से सेपरेट करते हैं। नंबर 4, कुट्टनाड, ये रीजन केरला का राइस बोल कहलाता है। स्पेशल क्योंकि यहाँ बिलो सी लेवल फार्मिंग होती है। ये बहुत रेयर फिनोमिनन है दुनिया में। 4. मेजर लेक्स इन केरला। नंबर 1, वेम्बनाड लेक, केरला का लार्जेस्ट लेक, इंडिया का भी लॉन्गेस्ट लेक। फेमस फॉर हाउस बोट्स, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, रामसर वेटलैंड साइट, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। नंबर 2, अष्टमुदी लेक, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, पाम शेप्ड, मतलब 8 आर्म्स, फिशिंग और कॉयर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट। नंबर 3, शास्तम कोट्टा लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स। नंबर 4, वेल्लयनी लेक, नियर तिरुवनंतपुरम, फ्रेश वाटर लेक प्लस सीनिक ब्यूटी। 5. Importance of backwaters. Number 1, economic importance, fishing or aquaculture, coconut or coir industry, inland water transport, tourism, houseboats. Number 2, ecological importance, rich biodiversity, wetlands help in
flood control, water purification. Number 3, tourism. Alleppey backwaters famous, houseboat stays, ecotourism. Number 4, problems, challenges. अब प्रॉब्लम्स भी समझना जरूरी है. वाटर पोल्यूशन, फिश पॉपुलेशन डिक्लाइन, वेटलैंड्स एनक्रोचमेंट, क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, एक्सेस टूरिज्म, इकोलॉजिकल डैमेज. मतलब डेवलपमेंट और नेचर के बीच बैलेंस बिगड़ रहा है. नंबर 6, कंजर्वेशन एफर्ट्स. इंटरनेशनल एफर्ट्स. रामसर कन्वेंशन जो वेटलैंड्स प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया. नंबर 2, सस्टेनेबल टूरिज्म. इको फ्रेंडली हाउस बोट्स, pollution control, government initiatives, wetland protection, water conservation programs. गोल, बैकवाटर्स को बचाना और सस्टेनेबल यूज करना. क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट का डीएनए. सबसे पहले समझो केरला का क्लाइमेट का टाइप क्या है. केरला का क्लाइमेट आता है कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अंडर. टाइप एएम यानी ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, मतलब साल भर गर्म प्लस ह्यूमिड और एक स्ट्रॉन्ग मॉनसून सिस्टम. इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेस्टर्न घाट्स. ये माउंटेन्स एक वॉल की तरह काम करते हैं, मॉनसून विंड्स को रोककर हैवी रेनफॉल करवाते हैं. द नंबर 2, द 4 सीजन्स ऑफ केरला. केरला के 4 मूड स्विंग्स. नंबर ए, समर सीजन, मार्च टू मई. टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस टू 36 डिग्री सेल्सियस. स्पेशल फीचर, मैंगो शावर्स. क्या होता है? शॉर्ट प्री मॉनसून रेन्स. फार्मर्स के लिए ब्लेसिंग, मैंगो और क्रॉप्स के लिए यूजफुल. इसको नेचर का ट्रेलर समझो बिफोर फुल मॉनसून मूवी स्टार्ट्स. नंबर बी, साउथ वेस्ट मॉनसून, जून टू सितंबर. केरला का मेन रेनी सीजन. इसे केरला में कहते हैं एदावपत्थी. फीचर्स, 65 to 70% एनुअल रेनफॉल यहीं से होता है. अरेबियन सी से आने वाली मॉइस्ट विंड्स. जब ये विंड्स वेस्टर्न घाट से टकराती हैं तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, हैवी रेन. केरला में मॉनसून नहीं आता, मॉनसून यहाँ फुल पावर में एंट्री लेता है. नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, अक्टूबर टू नवंबर. इसे कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून. केरला में इसका नाम थुलावर्षम. फीचर्स, थंडरस्टॉर्म्स, राबी क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ये मॉनसून वापस जाते हुए भी केरला को गिफ्ट देकर जाता है. नंबर डी, विंटर सीजन, दिसंबर टू फरवरी. टेम्परेचर 18 to 28 डिग्री सेल्सियस. वेदर प्लेजेंट होता है. स्पेशल, मुन्नार जैसे हिल स्टेशंस में फ्रॉस्ट भी मिल सकता है. केरला का विंटर नॉर्थ इंडिया जैसा हार्श नहीं होता, ये एक सॉफ्ट ब्लैंकेट जैसा होता है. नंबर 3, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, बारिश का ज्योग्राफी गेम. हाईलैंड्स 5000 मिलीमीटर प्लस रेनफॉल. वेस्टर्न घाट्स रीजन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल. मिडलैंड्स 2500 to 3000 मिलीमीटर, मॉडरेट रेनफॉल. लोलैंड्स 1200 to 2500 मिलीमीटर. कोस्टल एरियाज में रिलेटिवली कम रेन. रीज़न क्या है? माउंटेन्स के पास ज़्यादा रेन होता है, कोस्ट पे कंपैरेटिवली कम होता है. नंबर 4, की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग केरलाज क्लाइमेट. अब समझो क्यों केरला का क्लाइमेट ऐसा है. नंबर 1, वेस्टर्न घाट्स, ओरोग्राफिक बैरियर, विंड्स को रोकता है, हैवी रेनफॉल करवाता है. नंबर 2, अरेबियन सी का इफेक्ट. केरला अरेबियन सी के पास लोकेटेड है. इम्पैक्ट क्या है? क्लाइमेट बिकम्स मॉडरेट, ज़्यादा एक्सट्रीम हीट या कोल्ड नहीं होता. नंबर 3, पालक्कड़ गैप नेचुरल गेटवे. इसका क्या काम है? वेस्टर्न घाट्स में एक गैप है, विंड्स इजीली पास कर जाती हैं. ये केरला का नेचुरल एसी वेंट है. सिग्निफिकेंस, एग्जाम और रियल लाइफ इंपॉर्टेंस. ये सब यूपीएससी एसएससी के लिए गोल्ड है. आयुर्वेदा, स्पेशल ट्रीटमेंट, कर्कीडा का चिकित्सा. मॉनसून में बॉडी डिटॉक्स बेस्ट होता है. एग्रीकल्चर, रबर, कार्डमम, वेनिला परफेक्टली सूटेबल. बायोडाइवर्सिटी, डेंस फॉरेस्ट्स जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, रिच फ्लोरा एंड फौना. केरला हिल स्टेशंस एक डीप डाइव. केरला के हिल स्टेशंस को वेस्टर्न घाट्स यानी सह्याद्री माउंटेन्स का दिल माना जाता है. इनकी सबसे खास बात इनकी बायोडाइवर्सिटी है, यानी यहाँ हर तरह के पेड़ पौधे और जानवर मिलते हैं.
टेम्परेचर और क्लाइमेट। जैसा आपने कहा, यहाँ का क्लाइमेट हमेशा सुहाना रहता है। इसका रीज़न है एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। लैप्स रेट का लॉजिक, साइंस के हिसाब से जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर गिरने लगता है। इसी वजह से जब कोची या त्रिवेंद्रम कोस्टल सिटीज़ में गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है, तब मुन्नार या वैगमॉन में ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। फन फैक्ट, यहाँ के कुछ एरियाज़ में विंटर में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। ग्रीनरी, फॉरेस्ट्स एंड प्लांटेशंस। केरला के पहाड़ सिर्फ खाली पत्थर नहीं हैं, वो बिल्कुल ग्रीन कार्पेट जैसे दिखते हैं। टी गार्डन्स, मुन्नार। यहाँ की चाय की पत्तियाँ इतनी घनी होती हैं कि दूर से देखने पर लगता है किसी ने पहाड़ पर वेलवेट की चादर बिछा दी हो। स्पाइस गार्डन्स, थेक्कड़ी। केरला को लैंड ऑफ स्पाइसेस कहते हैं। यहाँ रास्ते में चलते चलते आपको कार्डमम यानी इलायची और पेपर यानी काली मिर्च की खुशबू आएगी। वाइल्ड लाइफ, घने जंगल होने की वजह से यहाँ वाइल्ड एलिफेंट्स और नीलगिरी तहर एक रेयर पहाड़ी बकरी बहुत मिलते हैं। एल्टीट्यूड और अनामुदी पीक। आपने अनामुदी का जिक्र किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइट, इसकी हाइट लगभग 2695 मीटर्स है। इंपॉर्टेंस, इसे एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है और ये ट्रैकिंग के लिए फेमस है। टॉप हिल स्टेशंस की लिस्ट, अगर आपको एक्सप्लोर करना हो तो ये डेस्टिनेशंस टॉप पर आते हैं। हिल स्टेशन, मुन्नार, टी प्लांटेशंस और इराविकुलम नेशनल पार्क। वायनाड, वाटरफॉल्स, केव्स एंड कॉफी एस्टेट्स। थिक्कड़ी, पेरियार टाइगर रिजर्व और एलिफेंट सफारीज। पोनमुडी, गोल्डन वैली और मिस्ट कवर्ड ट्रैकिंग ट्रेल्स। वागामॉन, पाइन फॉरेस्ट्स और पैराग्लाइडिंग। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो केरला के हिल स्टेशंस को हम नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ जोन्स में बांट सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक अलग वाइब और जियोग्राफी है। इन्हें थोड़ा डिटेल में मैप करते हैं। नंबर 1, इडुक्की, द पावर हाउस ऑफ हिल्स। इडुक्की को हाई रेंज डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स पर बसा है। मुन्नार, 3 नदियों मुद्रापुझा, नल्लाथन्नी और कुंदला के संगम पर है। थिक्कड़ी, यहाँ पेरियार लेक है। ये ह्यूमन मेड और नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट मिक्स है। स्पेशलिटी, यहाँ केरला का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इडुक्की आर्च डैम भी है। नंबर 2, वायनाड, द ग्रीन पैराडाइज ऑफ नॉर्थ। जैसा आपने बताया, यहाँ फॉरेस्ट प्लस ट्राइबल कल्चर का डोमिनेंस है। जियोग्राफी, ये एक प्लेटो पर है। इसका बॉर्डर कर्नाटका और तमिलनाडु से लगता है। यूनिक पॉइंट, यहाँ एडाकल केव्स हैं जहाँ स्टोन एज की कार्विंग्स मिलती हैं। ये सिर्फ नेचर ही नहीं, हिस्ट्री के लिए भी फेमस है। क्रॉप्स, यहाँ की ब्लैक पेपर, काली मिर्च और कॉफ़ी वर्ल्ड फेमस है। नंबर 3, पालक्कड़, द गेटवे। पालक्कड़ थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पालक्कड़ गैप है। साइलेंट वैली, ये इंडिया के लास्ट एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में से एक है। यहाँ की खामोशी की वजह से इसे साइलेंट वैली कहते हैं क्योंकि यहाँ सिकेलाज यानी झिंगुर की आवाज़ नहीं आती है। नेलियमपत्थी, इसे पुअर मैन्स ऊटी भी कहा जाता है। नंबर 4, कोट्टयम एंड पत्तनमथिट्टा, सदर्न जेम्स। ये डिस्ट्रिक्ट्स मेनली अपने रबर प्लांटेशंस और स्पिरिचुअल हिल्स के लिए जाने जाते हैं। कोट्टयम, वागामॉन, यहाँ के रोलिंग मेडोज यानी घास के मैदान स्कॉटलैंड की याद दिलाते हैं। पत्तनमथिट्टा, यहाँ सबरीमला हिल्स हैं। ये डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट कवर में बहुत रिच है, लगभग 50% से ज़्यादा फॉरेस्ट। मेजर हिल स्टेशंस, मुन्नार, द टी कैपिटल। द 3 रिवर्स लॉजिक, जैसा कि हम जानते हैं ये मुद्रापुझा, नल्लाथन्नी और कुंदला रिवर्स के संगम पर है। इसका नाम मुन्नार इसीलिए है क्योंकि मलयालम में मुन मीन्स 3 और आरू मीन्स रिवर। नीलगिरी तहर, एराविकुलम नेशनल पार्क में मिलने वाला ये एनिमल पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में ही मिलता है। नीला कुरिंजी, मुन्नार की एक और खास बात, यहाँ हर 12 साल में एक बार नीला कुरिंजी के फूल खिलते हैं जो पूरे पहाड़ को ब्लू कर देते हैं। नंबर 2, वायनाड, द मिस्ट्री ऑफ नॉर्थ। एडाकल केव्स, ये केव्स नहीं है बल्कि एक क्लेफ्ट यानी दरार है। इनकी कार्विंग्स 8000 साल पुरानी हो सकती हैं जो नियोलिथिक एज की याद दिलाती हैं। लक्किड़ी व्यू पॉइंट, इसे गेटवे ऑफ वायनाड कहते हैं। यहाँ केरला की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हाईएस्ट रेनफॉल एरिया है। नंबर 3, थेक्कड़ी, द स्पाइस हब।
पेरियार लेक सफारी। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप बोट में बैठकर जंगल के एनिमल्स को किनारे पर पानी पीते हुए देख सकते हैं। ये इंडिया के सबसे सेफ और ब्यूटीफुली वाइल्ड लाइफ व्यूइंग मेथड्स में से एक है। कल्चरल एक्सपीरियंस, यहाँ आप कथकली और कलारीपयट्टू जैसे मार्शल आर्ट्स के लाइव शोज भी देख सकते हैं। नंबर 4, पोनमुडी एंड वागामॉन, द ऑफ-बीट फेवरेट्स। पोनमुडीज 22 हेयरपिन बेंड्स त्रिवेंद्रम के पास होने की वजह से ये रोड ट्रिप लवर्स के लिए टॉप चॉइस है। इसके कर्व्स पर ड्राइविंग करना एक एडवेंचर है। वागामॉन स्पाइन फॉरेस्ट्स, यहाँ की वाइब बिल्कुल फॉरेन लोकेशंस जैसी आती है। इसका पाइन फॉरेस्ट ब्रिटिशर्स ने लगाया था, जो आज एक आइकॉनिक फिल्म शूटिंग स्पॉट है। नंबर 5, साइलेंट वैली, द रियल जंगल। लायन टेल्ड मकाओ, ये बंदर की एक रेयर स्पीशीज है जिसकी पूंछ लायन जैसी होती है। प्रिस्टीन नेचर, क्योंकि यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है, इसका फॉरेस्ट कवर इतना घना है कि ज़मीन तक धूप मुश्किल से पहुँचती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लैंड ऑफ स्पाइसेस। केरला को सदियों से लैंड ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है। ये कोई नया टाइटल नहीं है, बल्कि 2000 साल पुरानी पहचान है। ग्लोबल कनेक्शन, रोमन एम्पायर, अरब ट्रेडर्स और बाद में यूरोपियंस जैसे वास्को डगामा सब केरला की तरफ खींचे चले आए। उनका मेन अट्रैक्शन यहाँ के हाई क्वालिटी स्पाइसेस थे। द बिग 3, ब्लैक पेपर, जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था क्योंकि इसकी वैल्यू सोने के बराबर थी। कार्डमम यानी इलायची, इसकी खुशबू ने पूरे वर्ल्ड मार्केट को अट्रैक्ट किया। सिनेमन यानी दालचीनी, ये भी एक मेजर एक्सपोर्ट आइटम था। इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, पढ़ाई और रिसर्च, सिर्फ खेती करने से काम नहीं चलता, उसे इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन की भी ज़रूरत थी। 1896 अर्ली स्टार्ट, ट्रावनकोर, जो अब केरला का पार्ट है, में फॉर्मल एग्रीकल्चर एजुकेशन की शुरुआत हुई। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ा स्टेप था। 1971 KAU की स्थापना, केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी KAU को एस्टैब्लिश किया गया। इसका मेन काम था नई फार्मिंग टेक्निक्स डेवलप करना और फार्मर्स को मॉडर्न मेथड सिखाना ताकि यील्ड यानी पैदावार बढ़ सके। लैंड रिफॉर्म्स 1960-70s, एक बड़ा बदलाव। केरला के हिस्ट्री में लैंड रिफॉर्म्स ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लैंड टू द टिलर पॉलिसी, इसका मतलब था कि जो जमीन पर खेती कर रहा है वही उसका असली मालिक होना चाहिए। एंड ऑफ टेनेंसी सिस्टम, पहले बड़े बड़े जमींदार होते थे और किसान उनकी जमीन पर किराए यानी टेनेंसी पर काम करते थे। इन रिफॉर्म्स ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया। इम्पैक्ट, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जमीन किसानों में बंट गई। आज केरला में ज्यादातर छोटे लैंड होल्डिंग्स यानी हर किसान के पास थोड़ी थोड़ी अपनी जमीन है। मेजर क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन, द ग्रीन गोल्ड। केरला की इकोनॉमी कमर्शियल क्रॉप्स पर ज्यादा टिकी हुई है। यहाँ फूड क्रॉप्स से ज्यादा कैश क्रॉप्स पर फोकस रहता है। 1. प्लांटेशन क्रॉप्स, द मोनोपोली। रबर, इंडिया का टोटल रबर प्रोडक्शन का मेजर चंक केरला से आता है। यहाँ की मिट्टी और रेनफॉल रबर ट्रीज के लिए परफेक्ट है। कोट्टायम और पत्थनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट्स इसके पावर हाउसेस हैं। टी एंड कॉफी, मुन्नार यानी इडुक्की और वायनाड की पहाड़ियों पर टी और कॉफी के बड़े बड़े एस्टेट्स हैं। ये ना सिर्फ प्रोडक्शन बल्कि टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ा एसेट है। 2. स्पाइसेस, द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। इडुक्की फैक्टर, इडुक्की को स्पाइस हब इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का एल्टीट्यूड और टेम्परेचर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और इलायची के लिए बेस्ट है। ग्लोबल डिमांड, केरला की स्पाइसेस अपनी क्वालिटी और अरोमा के लिए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। 3. फूड क्रॉप्स, द राइस बोल्स। कुट्टनाड यानी अलापुझा इस जगह को राइस बोल ऑफ केरला कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि यहाँ खेती सी लेवल से नीचे होती है, यानी बिलो सी लेवल फार्मिंग, जो दुनिया में बहुत रेयर है। पालक्कड़, ये डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के बॉर्डर पर है और यहाँ राइस का प्रोडक्शन काफ़ी हाई वॉल्यूम में होता है। 4. हॉर्टिकल्चर, कोकोनट एंड जैक फ्रूट। कोकोनट, केरला नाम ही केरा यानी कोकोनट ट्री से आया है। हर घर के आंगन में नारियल का पेड़ मिलना मैंडेटरी समझ लो। कोकोनट ऑयल से लेकर कॉयर इंडस्ट्री तक सब इसी पर डिपेंड है।
जैक फ्रूट यानी कटहल, इसे केरला का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया गया है। इसकी वर्सिटैलिटी की वजह से ये फूड सिक्योरिटी में बड़ा रोल प्ले करता है। डाउनफॉल 5 चैलेंजेस, हर कहानी में ट्विस्ट। आपने सही पकड़ा है, इतनी ग्रीनरी के पीछे काफी स्ट्रगल भी है। हाई लेबर कॉस्ट, द वेज गैप। केरला में लिटरेसी रेट हाई है और लोग ब्लू कॉलर जॉब्स के बजाय वाइट कॉलर जॉब्स पसंद करते हैं। इस वजह से खेती के लिए लेबरर्स मिलना मुश्किल है। वेजेस यानी मजदूरी इंडिया के बाकी स्टेट से बहुत ज्यादा है, जिससे किसान का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। अर्बनाइजेशन एंड लैंड फ्रैगमेंटेशन, केरला एक ग्लोबल विलेज की तरह है। हर थोड़ी दूर पर एक टाउन शुरू हो जाता है। लोग अपने खेत बेचकर वहां कंक्रीट हाउसेज या बिल्डिंग्स बना रहे हैं। इससे नेट सोन एरिया हर साल कम हो रहा है। रेन, क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स। अनप्रिडिक्टेबल रेन, पिछले कुछ सालों में केरला ने भयानक फ्लड्स देखे हैं। सॉइल एरोजन, फ्लड्स की वजह से ऊपर की फर्टाइल मिट्टी बह जाती है। पेस्ट्स, बदलते मौसम की वजह से रबर और स्पाइसेस में नई तरह की बीमारियां लग रही हैं। प्राइस फ्लक्चुएशन, ग्लोबल मार्केट में जब रबर या पेपर के दाम गिरते हैं तो केरला के फार्मर्स पर डायरेक्ट असर पड़ता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खेती करते हैं। Kerala's Agri-Tech Revolution, Detailed Breakdown 1. केरा प्रोजेक्ट, रेजिलिएंट केरला एग्रीकल्चर। ये वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से चलने वाला एक मैसिव प्रोजेक्ट है। क्लाइमेट रेजिलियंस, इसका मेन गोल है खेती को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लायक बनाना। वैल्यू एडिशन, सिर्फ रॉ मटेरियल बेचना काफ़ी नहीं है। केरा का फोकस है कि फार्मर खुद प्रोड्यूस को प्रोसेस करे, जैसे कोकोनट से वर्जिन ऑयल बनाना, ताकि ज़्यादा पैसा मिले। स्मार्ट फार्मिंग, इसमें टेक्नोलॉजी और डेटा का यूज करके मिट्टी की हेल्थ और वाटर मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाता है। 2. सुभिक्षा केरलम, ये मिशन तब स्टार्ट हुआ जब लॉकडाउन के वक्त फूड सप्लाई की टेंशन बढ़ गई थी। इसका स्लोगन है सेल्फ सफिशिएंसी। फैलो लैंड कल्टीवेशन, जो जमीन खाली पड़ी थी यानी बैरन लैंड, गवर्नमेंट ने वहां खेती शुरू करवाने के लिए इंसेंटिव्स दिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इसमें किसान सिर्फ एक क्रॉप नहीं उगाता, बल्कि साथ में फिश फार्मिंग, पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन और डेयरी भी करता है। अगर एक क्रॉप फेल हो जाए तो दूसरा बैकअप रेडी रहे। यंग इन्वॉल्वमेंट, इस स्कीम के थ्रू यंगस्टर्स को खेती की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सस्ते लोन्स और सब्सिडीज दी जा रही हैं। 4. फोकस ऑन हाई वैल्यू क्रॉप्स, गवर्नमेंट को पता है कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स में कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए फोकस शिफ्ट हो रहा है। कैश्यू एंड कोकोआ, इनकी डिमांड ग्लोबल मार्केट में, खासकर चॉकलेट और स्नैक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। कोकोनट मिशंस, पुराने कम फल देने वाले नारियल के पेड़ों को हटाकर नई हाई यील्डिंग वैरायटीज लगाई जा रही हैं। इंटरक्रॉपिंग, नारियल के पेड़ों के बीच की जगह में कोकोआ या स्पाइसेस उगाना, ताकि सेम लैंड से डबल कमाई हो। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट्स करो। और अगर तुम्हें माइंड मैप का PDF चाहिए तो लाइक टारगेट है मिनिमम 150। टारगेट कंप्लीट करो, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।